अस्सलामुअलैकुम इनायत भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई। एक बात बताइए, आप हमेशा सलाम करने में पहल करते, कभी हमें पहल करने का मौका ही नहीं देते। इनायत भाई, आपने सुना नहीं है कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को पहले सलाम करता है उसको 20 नेकियों का सवाब मिलता है। अगर आपको मैं पहले मौका दूंगा तो मेरी 10 नेकियों का घाटा होगा, वो मैं क्यों बर्दाश्त करने लगा। सुभान अल्लाह। अगली बार हम आपसे 10 नेकियां छीनने की कोशिश करेंगे। जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। क्या लाला, क्या चक्कर है? मैंने तो सुना है कि तुम बिना मतलब के कभी भगवान के घर भी नहीं जाते हो। आज बिना मतलब के एक कुम्हार की चौखट पे कैसे पहुंच गए? क्या है अब्दुल भाई? लाला जी मिट्टी की मूर्ति बनवाना चाहते हैं जिसपे वो सोने का पानी चढ़ाना चाहते हैं। ये मिट्टी की मूर्ति पे सोने का पानी? हाँ। ये बिना पानी के तो नहाते हैं, मिट्टी की मूर्ति पे सोने का पानी कहां से चढ़ाएंगे? मुझको तो दाल में कुछ काला नजर आता है। कुछ क्या, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तुम तो हमेशा लाला जी को शक के ऐनक से ही देखते हो अब्दुल मियां। क्यों ना देखूं? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं लाला। तुम अपनी एक रोटी सेकने के लिए गांव के पूरे घरों में आग लगा सकते हो। जब इस आग से वाकिफ हो तो अपने आप को इस आग से दूर रखो, वरना जलकर राख हो जाओ। हाँ। अब्दुल को जलाकर खाक करने वाला अब तक अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है लाला। अब्दुल भैया, तो ये दिन देखना नसीब तो न होता, मगर कसम है रसूलुल्लाह की, अब्दुल उस कातिल को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। चल शेरू, अपना फर्ज निभा, पकड़ के ला उस कातिल को, पता चला उसका। चल शेरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, ये तो मैंने लाला मोजीराम के हाथ में देखी थी। इसका मतलब है लाला? लाला मोजीराम, अगर मां का दूध पिया है तो 12। आज अब्दुल तुझसे अपने दोस्त के खून के एक कतरे का बदला लेकर रहेगा। 12। मुझे मालूम था कि कुत्ता भौंकने के लिए मेरी हवेली में आने वाला है, इसलिए मैंने पट्टे का इंतजाम पहले ही कर लिया था। लाला, कुत्ते का पट्टा पहनने के बाद शेर कुत्ते की बोली नहीं बोला करता है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम इस तरफ जाओ, तुम यहां देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, बस सही वक्त पर आए आप। गिरफ्तार कर लीजिए इस लाला मोजीराम को, ये मेरे दोस्त भोलेनाथ का कातिल है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, इसी ने आकर मेरे घर में दंगा फसाद किया और मेरे आदमियों को इतनी बुरी तरह पीटा कि मुझे डर है कि सबकी जान खतरे में है। साहब, ये आदमी तो मर गया। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई चाल है, फरेब है। मैंने इस आदमी को मारा जरूर है, लेकिन इसका खून मैंने नहीं किया।
ये सब लाला की चाल लगती है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए आप। खामोश। एक शरीफ और इज्जतदार आदमी पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गिरफ्तार करो इसे। क्या? इंस्पेक्टर, तू भी लाला से मिला हुआ है? तुम बिल्कुल ठीक समझे। लाला की और हमारी कुंडली तो उस जमाने से मिली हुई है जब ये लाला नहीं था और मैं पुलिस वाला नहीं था। प्रताप, जल्दी से इस बदबू को यहां से दूर हटा। लाला, खुशबू छिड़क लेने से गोबर गुलाब नहीं हो जाता है। आज तो मैं जा रहा हूं, मगर एक दिन वापस आऊंगा और तुझे तेरी बदबू सुंघा कर जाऊंगा। इंस्पेक्टर भानु प्रताप जिसे एक बार हथकड़ी पहना दे, उसे आजादी का सूरज देखना दोबारा नसीब नहीं होता। ले चलो इसे। अब्दुल चाचा, आप? चाचा के होते हुए भतीजी पर कभी आंच नहीं आ सकती है इंस्पेक्टर। जाओ मंगला बेटी, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ। अच्छा चाचा। अब्दुल चाचा, आपने एक मुजरिम के फरार होने में मदद की है। तो एक काम करो बेटी, अगर मंगला मुजरिम है तो आज से तुम मेरा नाम भी मुजरिमों की फहरिस्त में लिख दो। लेकिन चाचा, कानून तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। कानून का नाम मेरे सामने मत लो बेटी। तुम्हारे इसी बेरहम कानून ने मुझ बेगुनाह को 10 साल तक जेल में चक्की पिसवाई है। और अब मैं कानून के उन्हीं खरीदारों को जो कानून को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाते हैं, सबक सिखलाने में मंगला की मदद करता रहूंगा। अब्दुल चाचा, बिजली कभी किसी मुजरिम को माफ नहीं करती। चाचा, कानून तोड़ने का अंजाम आपने देख ही लिया ना? क्या? ठीक है तू बेटी, इससे पहले वो कमबख्त लाला राधा बहन को कोई तकलीफ पहुंचाए, मैं गांव जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। लेकिन चाचा, गांव जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आप मत जाइए। हाँ चाचा, आप गांव मत जाइए। नहीं बेटी, आज के दिन मुझे मत रोक। आज हमारे रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन है और हर साल की तरह इस साल भी गांव में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा होगा और उसमें मेरा शरीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है चाचा, लेकिन आप जरा बिजली से होशियार रहिएगा। अल्लाह और उसका रसूल बहुत बड़ा है, मुझे किसी बिजली का खतरा नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम अस्सलाम विनायत भाई, आखिर आप मुझसे मेरी 10 नेकियां छीने में कामयाब हो ही गए हैं। करम है। अब्दुल भाई, पिछले साल ईद मिलादुन नबी के मौके पर आपने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन्नात पढ़ी थी। बासाबा, बहुत शानदार थी। गांव के लोग एक बार फिर सुनना चाहते हैं, आप सुनाइए। जज़ाकल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मुसलमान दिन में 10,000 मुताबिक कसीदे पढ़े तो उसकी जबान कभी थकती नहीं। बेशक बेशक। मैं बस और चश्म हाजिर हूं, लेकिन गुजारिश थी हुक्म कि मेरी बहन इन्हें मंगला की मां को आप अपने घर बुला सकते हैं, जरूरी काम था। बिल्कुल बुला लूंगा, इसमें क्या है। लेकिन आप पहले बिस्मिल्लाह कीजिए। अब या रसूले अरबी या हबीबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मरता है मुसलमान, मरता है
मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। अल्लाह ने बख्शा जिन्हें नूरानी खजाना, एक मैं नहीं कहता हूँ ये कहता है जमाना। अल्लाह ने बख्शा जिन्हें नूरानी खजाना, होते न मोहम्मद तो कहाँ होता ठिकाना। लाया हूँ मैं ईमान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। उस काली कमली वाले का एक वाकया सुनो, इश्क़ रसूल कहते किसे है जरा सुनो। मुल्के अरब में एक थी खातून बेमिसाल, था उसका दिल रसूल की उल्फत से माला माल। दौरान जंग चाल चली दुश्मनान ने, फैलाई ये खबर के मोहम्मद नहीं रहे। सुनते ही इस खबर को परेशान हो गई, घर से निकल के जंग के मैदान को चली। बीबी ने रास्ते में कई लोगों को देखा, मेरे हुजूर कैसे हैं मजमे से ये पूछा। खामोश सब खड़े रहे और कोई ना बोला, एक शख्स ने जवाब दिया उसकी बात का। हजरत तो खैरियत से है पर है बुरी खबर, इस जंग में तुम्हारे शौहर गए गुजर। सुनते ही इस खबर को किया सब्र और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जख्म खाया दिल पे मगर फिर भी ना रुकी, हजरत को देखने के लिए दौड़ने लगी। मजमा एक और आया नजर उसको सामने, अच्छे तो है रसूल लगी सबसे पूछने। खामोश तब खड़े रहे और कोई ना बोला, एक शख्स ने जवाब दिया उसकी बात का। हजरत तो खैरियत से है पर है बुरी खबर, इस जंग में तुम्हारा बेटा गया है मर। सुनते ही इस खबर को किया सब्र और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने में उसको दूर नजर आ गए नबी, एकदम खुशी से आपके कदमों पे गिर पड़ी। प्यारे नबी ने सब्र की तलकीन की उसे, बारिश हो बरकतों की तुझ पर खुदा करे। औरत ने ये सुना तो कहा है मेरे नबी, जब आप सलामत है तो फिर गम नहीं कोई। प्यारे हुजूर मेरे सभी आप पे कुर्बान, हम आपकी उम्मत में है हम पर है ये एहसान। पैगाम है सभी के लिए आपका फरमान, है खत्म दास्तान मोहम्मद के नाम पर। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। मरता है मुसलमान, मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। कि दुनिया कहाँ फूटेगी। अबे ओ टकलचू,
लगता है तूने अकेले अपनी माँ का दूध पिया है, बाकी लोगों ने डब्बे का दूध पिया है। अगर खैरियत चाहता तो चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरे इस भयानक सर को सड़े में मटके की तरह भक्त से तोड़ दूंगा। चल जाएगा, चल। अरे वाह, कोई तो इस गांव में नागराज को जवाब देने वाला पैदा हुआ। क्यों भैरव? बिल्कुल सरदार। अरे ओ बड़े मियाँ, क्यों मौत से छेड़खानी करना चाहते हो? अरे जो कुछ बची कुची थोड़ी सी सांसें हैं ना, उसे वक्त से पहले क्यों खत्म करना चाहते हो? अबे ओ बदसूरती को शर्माने वाले भयानक टकले, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मौत का दूसरा नाम अब्दुल है। बलिताल, ये तो बहुत बोलता है रे। जरा इस हमारे नाग देवता को तो संभाल, हम इस बहादुर को भी परख लेते हैं अभी। ले, आ गया नागराज। अल्लाह, तू अभी तक जिंदा है। मैंने कहा था ना कि मौत का दूसरा नाम अब्दुल है। फिर अब्दुल अपनी बहन की हिफाजत के लिए खुदा से वक्त मांग कर आया है। वक्त मांग के आया है? अभी मैं तेरा वक्त खत्म करता हूँ। लोग तो रोज मरते हैं, मगर मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आज अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन इस दुनिया से जा रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ने लगा भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर।